हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस सेकंड चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसमें ज़ीरो से हमारी लिमिट दी हुई है। ज़ीरो से जो एक्स की वैल्यू रहेगी 0 से 3 तक रहेगी, और इसमें 0 और 3 इक्वल रहे, मतलब इसमें जो है 0 और 3 इसमें रहेगा, और 3x जो है 3 और 10 है। 3 से मतलब जिसमें x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में रहेगी, और जो 3 और 10 है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर ये इसमें 3 से लेके हम 10 तक रखेंगे। इसमें 3 और 10 को भी हम काउंट करेंगे इसमें। ओके, तो इस तरह से हमें करना है। और यहाँ पर देखिए gx है, gx की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर जो है हमारा 0 से 2 तक है, इसमें भी सेम है। 0 और 2 को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। और 3x जो है जिसमें x की वैल्यू 2 और 10 है, 2 से लेकर 10 तक है, और इसमें भी देखिए इक्वल का साइन लगा है, तो हम 10 को भी इंक्लूड करेंगे और 2 को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। देन इसके बाद शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हमें ये बताना है कि f जो है वो फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो आइए करते हैं इसको क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन अपना लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3। ओके, देन 3x 3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 10। ओके, तो इस वाले को हम करते हैं। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड एज द रिलेशन f is defined as तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर ज़ीरो, ये देखिए ज़ीरो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3। ओके, तो हम एफ एक्स जब बनाएंगे तो इसमें फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 इंक्लूड करना है, तो हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, 9। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो गई हमारी 9। तो हमारा एफ एक्स कितना आ गया यहाँ पर, 9। और 9 कैसे आया, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे हम ऑल्सो एट एफ एक्स इक्वल्स टू 3 लिया हमने, और इसका हमारा फंक्शन कितना आया, 9। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड। अब हम लेते हैं सेकंड हमारा, जहाँ पर देयरफॉर यहाँ ये वाला लेते हैं। अब हम ये देखिए ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये तो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3x 2 से 10 तक बोला है उन्होंने, ठीक, सॉरी 3x 3 से 10 तक लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने देख लिया कि यहाँ पर 9 आ रहा है और 3 इंटू 3, दोनों में 3 इंटू 3 आ रहा है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 10 द इमेज ऑफ एफ एक्स आर यूनिक। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड फंक्शन हमारा। तो 10 देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन, जिसमें हमने पहले तो हमने ये लिखा देयरफॉर, यहाँ पर फॉर 0, ये जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 0 एक्स की वैल्यू 0 से 10 तक रहेगी, तो इमेज ऑफ एफ एक्स आर यूनिक। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यूनिक बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 इंटू 3 प्रोडक्ट आए हैं, तो एक ही इमेज बन रही है। यहाँ पर 3 एक है और 3 एक है, तो ये हमारी एक, ये हमारा यहाँ पर जैसे 3 इंटू 3 किया तो एक्स वाई हो गया,
तो ये हमारे डोमेन मतलब डोमेन की एक ही रेंज बन रही है यहाँ पर। अब हम यहाँ नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हमारा कि एक ही रेंज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2x इक्वल्स टू हम 2 रख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 2 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम gx निकालेंगे जब, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर हमने x लिया था, यहाँ भी हमने एक्स स्क्वायर लिया था, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है हमारा एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होने वाला है, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 2 स्क्वायर हमने 4 किया, तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 स्क्वायर हो गया 4। तो अब इसको हम, ये हमारी एक्स स्क्वायर में हमने जो वैल्यू है हमारी 2 हमने इसमें रखी, तो ये हमारा 4 आ गया। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 3x में, तो यहाँ देखिए 3x हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हम पुट करने वाले हैं, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। ओके, तो देखिए यहाँ पर यही है हमारा कि यहाँ देखिए 2 इमेजेस दिख रही हैं हमारी डोमेन की। देखिए एक ये है और एक ये है, तो ये हमारी 2 इमेजेस दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए हमने जब ऊपर यहाँ पर किया हुआ था तो 3 इंटू 3 था, तो एक ही इमेज बन रही थी। इससे ये वाला जो फंक्शन था हमारा यूनिक हो गया, और ये वाली जो हमारी फंक्शन है ये हमारे यूनिक नहीं होगा। तो एफ जी जो हमारा हो जाएगा वो हम क्या लिखेंगे, हेंस एलिमेंट 2 of the domain, 2 of the domain of the relation G correspond to 2 different images 4 and 6। ओके, 4 and 6 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 ही रखेंगे ना, यहाँ पर x की वैल्यू है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना 6 आने वाला है। तो देखिए 4 और 6 हमारी क्या इमेज आ गई यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं, और यहाँ पर एक सिंगल इमेज थी, इसलिए यहाँ पर ये हमारा जो पहला फंक्शन था fx जो था हमारा, ये यूनिक हो जाएगा, और इसमें ये फंक्शन नहीं रहेगा। जो उन्होंने बोला था शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि f हमारा फंक्शन है और g हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको आप 1-2 बार अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसमें हम, तो मिलते हैं फिर। बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।